वाशिंगटन में अभी थिंकिंग है कि जी हिंदुस्तान ठीक है, उसके साथ कोऑपरेशन हम करेंगे, पर उसको वो जूनियर पार्टनर है और उसको हमारी बात सुननी पड़ेगी। और जो हम कहते हैं ट्रेड में वगैरह वगैरह, उसको सुननी पड़ेगी। और वो मोदी हुकूमत नहीं तैयार है इस वक्त, और इस वजह से वो चाइना ये के साथ। इख्तलाफ पे इनके दरमियान आ गए हैं। जर्मन न्यूज़पेपर है फ्रैंकफर्ट का, एक आर्टिकल छपा, और आर्टिकल छपा कि भाई 4 बार ट्रंप ने मोदी से बात करने का प्रयास किया और 4 बार ही मोदी ने ट्रंप की कॉल एक्सेप्ट नहीं की। फिर हमें तमाशा देखना है कि किस तरह से ये जो ट्रंप का तमाशा है उसकी धज्जियां। ये जो पेपर क्लेम कर रहा है वैभव, अगर ये सच है तो मेरे ख्याल से पहले तो भारतीयों का सीना थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। मैं रिपोर्ट कर रहा हूं हाँ? कि एक दूसरी फॉरेन एजेंसी ने भी भारत की सरकार से इस खबर के लिए FAZ में छपने से पहले कमेंट यहां से मांगा था। और किसी और एजेंसी ने फॉरेन की एजेंसी ने, और ये तकरीबन 15-20 दिन पहले की बात है, या उससे भी थोड़ी और पुरानी हो। और वहां पे भारत की सरकार, उनके पास ये इंफॉर्मेशन था, उस इंफॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो वर्जन चाह रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इस पर कंफर्म करती या डिनाई करती तो फिर उसके बाद वो स्टोरी करते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद फिर वो एजेंसी ने उस स्टोरी को ये बताया जा सकता है कहां की एजेंसी है या रहने दें? जिस ऑफिसर ने बताया उसने फॉरेन का ही बताया, कोई विदेशी एजेंसी थी। जय हिंद दोस्तों। जर्मनी का प्रमुख अखबार FAZ ने भरे बाजार में एक ऐसी खबर छाप दी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया में नाक कट कर रह गई। खबर यह है कि ट्रंप मोदी को 4 बार फोन लगाकर उनसे बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी उनका फोन न उठाकर कई सवालों का ट्रंप को करारा जवाब दे दिया। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में विस्तार से। साथ ही अगर आपको सही लगे तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। आपने फरमाया कि अमेरिका के साथ इंडिया के जेन्युइन स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, अब क्या वो इरोड हुए हैं इन एनी सब्सटेंटिव वे इन द लास्ट 2 months? वो तो आई थिंक आप यू आर वेल प्लेस्ड टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि द बिग क्वेश्चन इज दैट इंडिया के साथ कितने ये मेजर स्ट्रेटेजिक क्वाड हुआ, I2U2 हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशंस में ये दे आर पार्टनर्स, और अगेंस्ट चाइना भी इनकी दे हैव अ कॉमन ड्रीम। बिल्कुल सही है। जी मेरे ख्याल में देखिए, इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है वो यही होगी कि अमेरिका के साथ उनकी कन्वर्जेंस है, चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना को कन्वर्ट करने, बैलेंस करने के लिए उनकी कन्वर्जेंस है। और वो तो चाहेंगे कि वो वापस उनके ताल्लुकात उसी सिचुएशन में, उसी प्लेस में हो कि कोऑपरेशन उनकी जारी रहे। जो अमेरिका और स्पेशली जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो थिंकिंग है वो ये है कि जी अमेरिका सब ग्लोबल पावर है, सब में बड़ा पावर है, और जो अमेरिका कहता है वो छोटे जो मुल्क हैं उनको मानना चाहिए। और वो नहीं समझता है कि जी हिंदुस्तान हमारा इक्वल है। हिंदुस्तान समझता है कि जी अमेरिका को हमारी बहुत जरूरत है। ये गलती की उन्होंने। और जो वाशिंगटन में अभी थिंकिंग है कि जी हिंदुस्तान ठीक है, उसके साथ कोऑपरेशन हम करेंगे, पर उसको वो जूनियर पार्टनर है और उसको हमारी बात सुननी पड़ेगी। और जो हम कहते हैं ट्रेड में वगैरह वगैरह, उसको सुननी पड़ेगी। और वो मोदी हुकूमत नहीं तैयार है इस वक्त, और इस वजह से वो चाइना ये इख्तलाफ पे इनके दरमियान आ गए हैं। जर्मन न्यूज़पेपर है फ्रैंकफर्ट का, एक आर्टिकल छपा, और आर्टिकल छपा कि भाई 4 बार ट्रंप ने मोदी से बात करने का प्रयास किया और 4 बार ही मोदी ने ट्रंप की कॉल एक्सेप्ट नहीं की। अब मोदी ने ट्रंप की कॉल क्यों नहीं एक्सेप्ट की, ये सोचने वाली बात है। वो सोचने वाली बात ये है क्योंकि मोदी जो है वो ट्रंप की हरकतों से पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। उनको पता है कि ट्रंप जो है वो उल्टी पुल्टी बात करेंगे, और उल्टी पुल्टी बात करने के अलावा उनका ये भी भरोसा नहीं है कि क्या रिकॉर्ड कर लें और यहाँ से क्या बात हो और उसका क्या रीड आउट इश्यू हो जाए और क्या
दुनिया भर को बता दें कि साहब मैंने मोदी को धमका दिया बात करके, और मोदी जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया, और मोदी अब जैसा मैं कहूंगा वैसा करूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप तो एम्परर है, तो वो बंदा अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप समझने लगा है। तो अगर मान लीजिए मोदी जी भी कहे होते तो वो कह देता कि भाई आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप एंड इंडिया। कुछ दिनों में वो ट्राई तो यही कह रहा है कि भाई आई एम दिस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो पेपर क्लेम कर रहा है वैभव, अगर ये सच है तो मेरे ख्याल से पहले तो भारतीयों का सीना थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। अगर ये सच है, मैं फिर राइटर लगा रहा हूं। वो क्लेम क्या कर रहा है अखबार कि इस वक्त दुनिया में शी जिनपिंग ने तो 250-125% टैरिफ लगा ही दिया था पलट के अमेरिका के ऊपर, और ट्रंप ने भी कह दिया कि मैं इनको नाराज नहीं करना चाहता, उनके एडवाइजर ने भी बोल दिया इनको नाराज नहीं करना चाहते, तो उसको अलग रख दीजिए। तो दुनिया में एक मुल्क है मात्र, वो है भारत, जो अमेरिकी प्रेशर के सामने झुक नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की जितने देशों से ट्रेड डील हुई है, उन्होंने एक सेट तरीका अपनाया कि भाई तुम्हारा तुमसे ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, हम बड़े नाखुश हैं, हम तुम पर इतना टैक्स लगा देंगे, तो या तो आओ हमसे बात करो, जो आ गया ठीक है, जो नहीं आया उसको कहा चलो तुम पर 25% टैक्स। फिर उसमें थोड़ी छूट दे दी, 1 महीने का टाइम दे दिया, अब 1 महीने के अंदर जो आ गया उसके साथ डील कर ली, जो नहीं आया उसके ऊपर फाइनली फिर उन्होंने टैक्स लगा दिया वो। और फिर अंत में उन देशों ने किया कि उनका जो टॉप लीडरशिप है उसने सीधे, जैसे आप कह रही थी, सीधे उन्होंने ट्रंप से फोन पर बात की या जाकर मुलाकात की, और उन्होंने अपना एक मसौदा पर हस्ताक्षर कर दिए। और वो समझौते से पहले ट्रंप उसको अनाउंस कर देते हैं अपने ट्रूथ सोशल पर कि साहब मैंने ये देखिए एक और डील करा दी। ये उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है। वो भारत से भी ये चाह रहे थे, और वो ये चाह रहे हैं कि भाई मोदी से बात हो जाए, सीधे सीधे बात खत्म करें, भाई इतना टैक्स आप लगाओ, इतना टैक्स हम लगाएंगे, बात खत्म, और दोनों क्रेडिट लेते हैं। अली क्रेडिट तो खैर वो किसी से शेयर करते नहीं, क्रेडिट वो लेंगे। मोदी फोन पे नहीं आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, मैं नहीं मानता कि डोनाल्ड ट्रंप 4 बार फोन कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर फोन ना उठाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप नहीं है कि वो किसी बात को लेकर अपनी ईगो ट्रिप में आ जाए और किसी का फोन, जो आरती जो बात कह रही थी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर खुद इनिशिएटिव ले तो ये मामला आसानी से सुलझ सकता है, पहली बात। दूसरी, देखिए ट्रंप के साथ जो हमारी समस्या हो रही है इसका एक इतिहास है। आप ट्रंप के फर्स्ट टर्म में चले जाइए, ट्रंप आपसे जो कुछ चाह रहे थे उनमें से हमने उनको कुछ भी नहीं दिया। वो चाहते थे अफगानिस्तान से विड्रॉ करना और उसकी जगह पे आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस भेजिए, आपने मना कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई आपकी लड़ाई थी, भारतीय जवान वहां जाकर के क्यों मरेगा, हम नहीं भेजेंगे अपनी सेना। वो नहीं हुआ। उन्होंने F-21 ऑफर किया आपको कि हम उस टेक्सास से उसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग उठा के आपके यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन एयरफोर्स से बात की, उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं है, उन्होंने मना कर। आप उस टर्म के भी जो बैगेज है ना, आप उसको भी साथ में लेके चलिए। फिर इस टर्म में आ जाइए, ऑपरेशन सिंदूर मैंने रोका है, न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, आप वो 28 बार बोल चुके, आप 28 बार मना कर देते हैं कि नहीं, इन्होंने नहीं रोकी। ये हम उनके डीजीएमओ का फोन आया था, उन्होंने कहा था हमने से की है, आप बार बार उसको जवाब दे रहे हैं। सही है इंडिया का स्टांस, क्यों नहीं दे रहे? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीज है ना, ये सिर्फ आज की नहीं है, फर्स्ट टर्म से लेकर के तो डोनाल्ड ट्रंप का एक माइंडसेट बनता गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि मैं जहां भी कुछ भी होता है तो बीच में जो टांग अड़ाता है आदमी वो इंडिया है। सो उस चीज को आपको क्लियर करना है उनके दिमाग में, और वो तभी हो पाएगी जो आरती ने कहा, जब प्राइम मिनिस्टर उनके साथ बैठेंगे और डायरेक्ट डील करेंगे। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जिसका मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं। तो जिस बंदे का दिमाग इतना खराब हो उसको मोदी जी लिफ्ट क्यों दें? क्योंकि मोदी जी ने अपनी जो पोजीशन है वो स्पेल आउट कर दी है। टैरिफ हम निपट लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म झटका हमें लगेगा, लेकिन वो झटका उस झटके से कम होगा जो यदि हम अमेरिका के प्रपोजल्स, ट्रेड प्रपोजल्स हम मान लेंगे उससे लगेगा। क्योंकि यदि अमेरिका के ट्रेड प्रपोजल्स हम मान लेंगे तब तो हमारी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वही बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि हमारी इकोनॉमी की जो बैकबोन है, यानी हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जो लाइवलीहुड की बैकबोन है, यानी जो मैक्सिमम जॉब्स हैं, वो आज भी यद्यपि 15% ही कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, जिसमें एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरी ये तीनों आते हैं, यद्यपि 15% ही है उसका कंट्रीब्यूशन, लेकिन जो जॉब सपोर्ट जो वो क्रिएट करता है वो 50% से ऊपर है। तो ऐसे सेक्टर को हम ट्रंप की बात मान के खत्म करते हैं, जैसे पाकिस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान में यही बात चल रही है कि साहब के हमने तो ट्रंप की सारी बातें मान ली, हमने तो सब चीजें अपनी 0% पे कर दी, अब यहाँ पर जो है वो
ट्रम्प कुछ भी भेज सकता है, हम उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते, और ऊपर से हमको ऑयल खरीदना है तो हमको अमेरिका से खरीदना है। भारत ने कहा देखो हम तो जैसे जहां हमको डील मिलेगी वहां खरीदेंगे। अभी तक अमेरिका से भी भारत खरीद रहा था, अब सुनने में आ रहा है कि अमेरिका से भारत ने खरीदना बंद कर दिया है, और अमेरिका से ये प्लानिंग थी कि साहब की अभी जो टोटल लगभग 5 मिलियन बैरल पर डे का जो मिक्स है भारत का, उसमें से 20% तक अमेरिका से खरीदा जा सकता है, यानी लगभग 1 मिलियन बैरल पर डे तक खरीदा जा सकता है। लेकिन भारत ने उसको पूरी तरह से मना कर दिया, डिनाई कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। नो, नॉट पॉसिबल, हम आपसे बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। अब हम खरीदेंगे रशिया से, और रशिया से हम आगे भी खरीदते रहेंगे। हमारी रेड लाइंस हैं, और पहली रेड लाइन ये है कि हम अपने जो किसान हैं, मछुआरे हैं, पशुपालक हैं, उनके हितों से समझौता नहीं करेंगे। देयरफॉर नो कंसेशन ऑन फार्म प्रोड्यूस। ऐसे में हमें अब आराम से बैठना है, और आराम से बैठ के फिर हमें तमाशा देखना है कि किस तरह से ये जो ट्रंप का तमाशा है उसकी धज्जियां अभी जो एससीओ का सम्मेलन होने वाला है, जिसमें भारत और चीन और रूस, ब्रिक्स की 3 महाशक्तियां भी मिलेंगी और वहां पर आपस में बातचीत करेंगी, तो वहां कोई कॉमन स्ट्रेटजी की कोई रूपरेखा जो है वो सामने आ सकती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसी कोई बात होती जो हम कर सकते, आपने भी कहा कि भाई इन मामलों में मोदी जी कोई ईगो इशू ले लेंगे, ऐसे लीडर भी नहीं है वो, नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई देश की बात है, कोई किसी कोई अपना पर्सनल कुछ भी कोई आपकी कोई पर्सनल दोस्ती की आंच वाली बात नहीं है। ये 3 बार उन्होंने इस बात को कहा है कि भाई मैं अपने किसान पे, पशुपालक पे आंच नहीं आने दूंगा। बिल्कुल, तो ये अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है ना कि वो आपसे चाहता क्या है। वो आपकी वो मार्केट चाहता है जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन की है, और देखिए क्यों दे दें हम उसको बाजार में? और देखिए इसमें 2 चीजें हैं। ये बेसिकली क्या है, ये वही अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है जो अमेरिकन डीप स्टेट है। अमेरिकन डीप स्टेट किसान आंदोलन के टाइम पे इनको सपोर्ट कर रहा था, इस मूवमेंट को। आप इस बात को मैं आपकी नेशनल टेलीविजन पे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अमेरिकन डीप स्टेट का प्रोजेक्ट था, किसान आंदोलन। और अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे डेयरी में और इसमें एग्रीकल्चर में, आपके खिलाफ फिर नया आंदोलन खड़ा कर देंगे ये इसी देश में। फिर लोग लाकर के बिठा देंगे कि आप किसानों के, और ये जितने भाई ये डेयरी से भी जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा तबका है वो कौन है? वो किसान ही तो है ना, किसानी है और क्या। ठीक है भाई, कोऑपरेटिव कंपनियां कितनी? 1-2 है, बाकी 90% ऑफ डेयरी सेक्टर जो है वो किसान। एक बार जरा मैं देवेंद्र से पूछ लूं, ये जो अब जर्मन अखबार वाली खबर है, कहीं कुछ सच्चाई हो सकती है? हाँ, हो सकती है। इस रूप में नहीं कि मतलब फोन आया, फोन नहीं उठा, बट मैसेज के थ्रू तो निश्चित तौर पे हो सकती है। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि पहले बात तो उस अखबार की अगर बात कर लें तो ऐसा नहीं है कि कोई कल का खुला हुआ अखबार है, और 60-70 साल पुराना अखबार है वहां पे, और यहाँ के जो लीडिंग न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं, उस तरह की प्रतिष्ठा वहां पे उस अखबार की मानी जाती है। 2 लाख का आसपास सर्कुलेशन है उसका। अब जर्मनी के पॉपुलेशन के हिसाब से आप समझ सकते हैं 2 लाख का सर्कुलेशन, और 60-70 साल पुराना अखबार वो इस बात को लिख रहा है। और सिर्फ वही नहीं, एक दूसरी चीज मैं आपको बताऊं जो कि मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, कि एक दूसरी फॉरेन एजेंसी ने भी भारत की सरकार से इस खबर के लिए FAZ में छपने से पहले कमेंट यहां से मांगा था। और किसी और एजेंसी ने, फॉरेन की एजेंसी ने, और ये तकरीबन 15-20 दिन पहले की बात है, या उससे भी थोड़ी और पुरानी हो। और वहां पे भारत की सरकार, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन था, उस इन्फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो वर्जन चाह रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इस पे कंफर्म करती या डिनाई करती तो फिर उसके बाद वो स्टोरी करते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद फिर वो एजेंसी ने उस स्टोरी को ये बताया जा सकता है कहाँ की एजेंसी है या रहने दें? जिस ऑफिसर ने बताया उसने फॉरेन का ही बताया, कोई विदेश। तो दोस्तों, दुनिया सकते में और हैरान है कि ट्रंप जो अपने आप को दुनिया का प्रेसिडेंट समझने लगा है, उसे भारत के प्रधानमंत्री ने उसी के लहजे में औकात दिखा दिया। उसे उसके सारे सवालों का जवाब मोदी ने आज सरेआम दे दिया। ट्रंप मोदी को 4-4 बार फोन करते रह गए, लेकिन मोदी ने उनका फोन ना उठाकर उन्हें समझा दिया कि ये भारत है, इसकी अपनी मर्यादा है, इसकी मर्यादा का सम्मान करो, नहीं तो तुम भी मान सम्मान की आशा मत करो। दोस्तों, दुनिया में लीडर्स आपस में बात करते ही रहते हैं। वर्ल्ड के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, वार क्राइसिस इश्यूज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस का सॉल्यूशन आदि विषयों पर समन्वय और स्थिरता के बारे में चर्चा करते रहते हैं।
लेकिन किसी पर अप्रत्यक्ष दबाव डालने की बात नहीं करते। लेकिन ट्रंप तो प्रत्यक्ष रूप से ही भारत पर दबाव डालने का काम किए जा रहा है। दुनिया में भारत का अपना एक नाम है, अपनी एक छवि है, अपनी एक प्रतिष्ठा है, जिसे बाकी देश आदर की दृष्टि से देखते हैं। किसी भी वैश्विक विषय पर भारत के विचारों का गुरुत्व सर्वमान्य है। इसको ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ईर्ष्या की जलन से वो बेकाबू हो चुका है। विश्व के किसी भी परिस्थिति पर भारत अपना क्या दृष्टिकोण रखता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहती है और इसे ही ट्रंप सहन नहीं कर पा रहा है। अपनी तरफ से टैरिफ पर टैरिफ लगाया जा रहा है। अरे तुम्हारी जो मर्जी आए करो, हमारे विदेश मंत्री ने तो कह दिया है कि तुम्हें जो करना है कर लो, हमसे तेल नहीं लेना है मत लो, हमसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स नहीं लेना है मत लो। तो फिर बार बार मोदी को फोन क्यों? मोदी जी ने भी ट्रंप का फोन ना उठाकर ट्रंप को एक झंझाटेदार सबक सिखा दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।